हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये आपका सेमेस्टर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रॉब्लम देखने को मिलेगा और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। यहाँ से भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा 2 नंबर का। चलो स्टूडेंट, देखते हैं कि आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका कोड्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो आप आज को बताएंगे स्टूडेंट कोड जो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बेसिकली जो बेहद इंपॉर्टेंट है उसका जानकारी होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। उसमें आपका है बीसीडी कोड। बीसीडी कोड के बारे में आपका एग्जाम में पूछेगा कि व्हाट इज द बीसीडी कोड, मतलब आपको वो बीसीडी कोड के बारे में लिखना है। बीसीडी कोड को कितने बीट के फॉर्मेट में लिखेंगे, सभी चीज़ को बारीकी से देखेंगे स्टूडेंट, इसी स्टेप बाय स्टेप। चलो स्टूडेंट देखो, बाइनरी कोड डेसिमल मतलब होता है बीसीडी। बी का मतलब होता है बाइनरी, सी का मतलब होता है कोड और डी का मतलब क्या होता है डेसिमल। बाइनरी कोड डेसिमल, ईच डिजिट ऑफ ए डेसिमल नंबर, जो भी डिजिट दिया जाएगा स्टूडेंट डेसिमल नंबर में, मान लेते हैं कि सपोज दैट एक डिजिट दिया गया आपका 1 और 7 दिया गया। ठीक है, ईच डिजिट समझने का कोशिश करो, क्या बोल रहा है, ईच डिजिट ऑफ ए डेसिमल नंबर। ये आपका क्या है स्टूडेंट, डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर है, उसमें आपका ईच डिजिट मतलब प्रत्येक डिजिट, ईच डिजिट का मतलब होता है प्रत्येक डिजिट। ठीक है, ऑफ ए डेसिमल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी इक्विवेलेंट। उसको हम लोग बाइनरी इक्विवेलेंट के फॉर्मेट में लिखेंगे और वो भी आपका क्या होगा, 4 बिट के फॉर्मेट में होगा। क्या होगा स्टूडेंट, 4 बिट के फॉर्मेट में होगा। अब देखो यहाँ पर देखो कि समझने का कोशिश करो, या तो 4 बिट के फॉर्मेट में लिखेंगे, अनदर बिट के भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बट यहाँ पर हम लोग 4 बिट के फॉर्मेट में बताएंगे। इसका मतलब है बाइनरी कोड डेसिमल, ईच डिजिट ऑफ ए डेसिमल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी इक्विवेलेंट, मतलब ईच जो आपका डेसिमल नंबर होगा स्टूडेंट, उसको बाइनरी इक्विवेलेंट में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो स्टूडेंट, इन ए 4 बिट बाइनरी फॉर्मेट, यदि हम लोग 4 बिट बाइनरी फॉर्मेट में यदि उसको रिप्रेजेंट करने का कोशिश करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन जो होगा 2 के पावर क्या होगा, 4 होगा। मतलब कितने बिट है, 4 बिट है, तो 2 के पावर n फॉर्मूला होता है, तो 2 के पावर 4 मतलब क्या होगा, 16 पॉसिबल आएगा 4 बिट को लिखने का तरीका। बट वैलिड बीसीडी जो होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा, 10 होगा, और इनवैलिड जो होगा वो क्या होगा, 6 होगा। इसका मतलब स्टूडेंट बीसीडी कोड जो वैलिड नंबर है ये आपका 0 से लेके कहां तक वैलिड है, 9 तक ही वैलिड है। 0 से लेके कहां तक वैलिड है, 9 तक वैलिड है। इसका मतलब जब भी कोई भी डिजिट को लिखेंगे तो आपका जो बीसीडी फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन होगा वह नंबर आपका 0 से लेके 9 तक ही होना चाहिए, 9 से अबव नहीं होना चाहिए। वह आपका क्या होगा, बीसीडी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, क्योंकि आपको 0 से लेके क्या करना है, 9 तक ही लिखना है। ईच बिट इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट। अब देखो स्टूडेंट 10 क्यों नहीं होगा, समझो 10 आपका हो गया, यहाँ पर 2 नंबर आ गया, ईच डिजिट बोल रहा था, यहाँ पर 2 डिजिट आ गया। एक को यदि 4 बिट में लिखेंगे, फिर 0 को भी 4 बिट में लिखेंगे, तो टोटल बिट कितना हो जाएगा, 8 बिट हो जाएगा। तो हमको क्या करना, बीसीडी जो कोड होता है वो 4 बिट रिप्रेजेंटेशन में आपका जो वैलिड होगा वो आपका 4 बिट में जो वैलिड होगा वो 0 से लेके कहां तक होगा, 9 तक होगा। बट 10 लिखेंगे तो ये कितना बिट हो जाएगा, 8 बिट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 10 को 4 बिट में इनवैलिड कंडीशन मानेंगे। मतलब 10 हो गया, 11, 12, 13, 14, 15, ये जो 6 जो नंबर है वो आपका क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। इसका मतलब है कि बीसीडी कोड वैलिड only for 4 bit representation, then the number will be the lies between 0 to 9। इसका मतलब कोई नंबर यदि 0 से 9 के बीच में होगा तो आपका बीसीडी 4 बिट में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अदर देन वो यदि आगे चला जाएगा तो 4 बिट से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है 4 बिट रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जो वैलिड बीसीडी कोड होगा वो 10 होगा, और इनवैलिड जो होगा वो क्या होगा, 6 होगा। इसका मतलब 10 कैसे हुआ, 0 से लेके 9 तक क्या हो गया, 10 हो गया। उसके बाद आपका 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ये 6 को क्या होगा, इनवैलिड होगा। तो आपसे ऑप्शन में पूछेगा कि बीसीडी कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बोला बाइनरी कोड डेसिमल। बीसीडी नंबर का रिप्रेजेंटेशन आप कहां से कहां तक करोगे, तो 0 से लेके 9 तक। ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा, ईच digit of decimal number is represented by binary form in the form of 4 bit representation। अब देखो यहाँ पर वैलिड बीसीडी कोड होगा 10 और इनवैलिड बीसीडी कोड कितना होगा, 6। ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि बीसीडी कोड कहां से कहां तक वैलिड है। 4 बिट रिप्रेजेंटेशन, तो आपको बोलना 0 से लेके कहां तक, 9 तक। 0 से लेके कहां तक, 9 तक। बार बार बोल रहे हैं 0 से लेके कहां तक, 9 तक। इसका मतलब वैलिड बीसीडी कोड होगा आपका 4 बिट का 10 और इनवैलिड जो होगा आपका 6 होगा। बीसीडी कोड का मतलब होता है बाइनरी कोड डेसिमल। ईच
ईच डेसिमल डिजिट रिप्रेजेंटेड बाय इन द बाइनरी इक्विवेलेंट फॉर्म। क्या करते हैं, बाइनरी इक्विवेलेंट फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, बीसीडी कोड बोलते हैं। बीसीडी कोड 0 से लेकर 9 तक लाइज करता है। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि व्हाट इज द बीसीडी कोड, तो आपको ये पॉइंट लिखना है। 4 बिट फॉर्मेट में आपका टोटल पॉसिबल जो होगा 16 होगा, वैलिड आपका 10 होगा, इनवैलिड कितना होगा, 6 होगा। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि बीसीडी कोड में आपका 4 बिट में कितने वैलिड कोड है, तो 10 को वैलिड है, इनवैलिड कितना है, 6 है। दोनों क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो ये पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो एक्सेस 3 कोड। अब देखो बीसीडी कोड का मतलब है कोई भी नंबर यदि दिया जा रहा है उसको बीसीडी रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाए। सपोज दैट कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, मान लेते हैं कि ये आपका है स्टूडेंट, ये आपका है 5 और ये आपका 7 है और ये आपका डेसिमल नंबर है, और आपसे एग्जाम में पूछ रहा है कि दिस नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय बीसीडी कोड। इसका मतलब है 5 को 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है और 7 को क्या करना है, 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है। तो 5 को यदि 4 बिट में रिप्रेजेंट करोगे तो 0 1 0 1 होगा, और 7 को 4 बिट में रिप्रेजेंट करोगे तो क्या होगा स्टूडेंट, ये होगा। तो यही जो आपका जो डेसिमल नंबर है 10, उसको बीसीडी कोड में रिप्रेजेंट करने के लिए इस फॉर्मेट में लिखेंगे, और ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा आपका क्या होगा, बाइनरी कोड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। इसको आपको याद रखना है। इसका मतलब स्टूडेंट आपसे यदि कोई एग्जाम में पूछे कि किसी भी नंबर का बीसीडी कोड आपको लिखना है तो आप आराम से लिख सकते हो, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। 5 को आपको क्या करना है, 4 बिट में लिखना है, और 7 को क्या करना है, 4 बिट में लिखना है। सपोज दैट मान लेते हैं कि 84 दिया गया है, ये आपका डेसिमल नंबर है, इसको बीसीडी में लिखना है तो आपको 8 को क्या करना होगा, 4 बिट में लिखना होगा, और आपका 4 को भी क्या करना होगा, 4 बिट में लिखना होगा। तो 4 को 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये होगा, और 8 को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये होगा, और ये डेसिमल नंबर से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइनरी कोड डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह करके यदि एग्जाम में दिया जाए कोई नंबर आपका डेसिमल नंबर में है, उसको बीसीडी कोड में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है ईच डेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट। ईच डेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट। ईच डेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट इज नोन एज क्या बोलेंगे, बीसीडी कोड बोलेंगे। ये आपको एग्जांपल से समझा दिए और आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिए। अब चलो आगे चलते हैं एक्सेस 3 कोड। अब देखो स्टूडेंट एक्सेस 3 कोड किसको बोलते हैं उसको हम लोग पहले समझते हैं कि एक्सेस 3 कोड क्या है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। एक्सेस 3 कोड किसी भी बीसीडी नंबर का हम कैसे निकालेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं। बीसीडी कोड का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोड डेसिमल, ये 0 से लेकर 9 तक वैलिड है। ईच डेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट, उसको क्या बोलेंगे, बीसीडी कोड बोलेंगे। अब देखो एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड जो होता है स्टूडेंट, इट इज अ 4 बिट कोड। आपसे पूछेगा कि एक्सेस 3 कोड कितने बिट का कोड होता है, तो आपको बोलना है 4 बिट का कोड होता है। इट कैन बी डिराइव्ड, इसको हम लोग डिराइव करते हैं फ्रॉम बीसीडी कोड। बीसीडी कोड से ही हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस 3 कोड को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। कोड बाय एडिंग 3, मतलब क्या करेंगे, एडिंग करेंगे। क्या एडिंग करेंगे, 3 ऐड करेंगे टू ईच कोड नंबर। ईच कोड नंबर में हम लोग क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस 3 कोड को ऑब्टेन करेंगे। चलो स्टूडेंट अब समझते हैं, कोई नंबर आपका डेसिमल नंबर दिया गया है। मान लेते हैं कि सपोज दैट एक नंबर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं आपका 25। ये आपका क्या स्टूडेंट, डेसिमल नंबर है, और आपसे एग्जाम में पूछ रहा है कि इस नंबर का आप बनाओ एक्सेस 3 कोड। क्या बनाओ, एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड लिखो, इसका एक्सेस 3 कोड लिखो। बेहद इजी है, कुछ भी नहीं है। ये आपको क्या करना है स्टूडेंट, इट इज ए 4 बिट कोड। एक्सेस 3 कोड जो होता है वो 4 बिट कोड होता है। इट कैन बी डिराइव फ्रॉम बीसीडी कोड, ये आपका बीसीडी कोड से ही डिराइव होता है। और आपको क्या करना है, डिराइव होता है, और आपको क्या करना, बाय एडिंग 3 टू ईच कोड नंबर। अब देखो ये कोई नंबर है, ये आपका डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर को आपको क्या करना, चुपचाप लिख लेना है, और इस डेसिमल नंबर का आपको एक्सेस 3 कोड बनाना है। तो पहले आप क्या कर लो, इस कोड का आप क्या कर लो, एक्सेस 3 कोड निकालने से पहले इसको बीसीडी में कन्वर्ट कर लो, या तो दूसरा मेथड है कि ईच एंड एवरी डाटा में क्या कर लो, 3 ऐड कर लो। 3 ऐड कर लिए, यहां पर भी क्या किया, 3 ऐड कर लिए, क्योंकि 3 को क्या करना है, ऐड करना है ईच नंबर में। अब ऐड करेंगे स्टूडेंट तो आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा।
अब क्या करना है, 58 को रिप्रेजेंट करना है आपको 4 बिट में। तो 5 को रिप्रेजेंट करेंगे 4 बिट में स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा 0 1 0 1 हो जाएगा, और 8 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 0 0 0 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट 25 का यदि आपको एक्सेस 3 कोड बोले तो यही नंबर आपका क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा एक्सेस 3 कोड हो जाएगा, एक्सेस 3 कोड हो जाएगा। इसका मतलब कोई नंबर दिया गया है उसको एक्सेस 3 में कन्वर्ट करना है, ईच नंबर में 3 ऐड करना है, ईच नंबर में 3 ऐड करना है, ऐड करेंगे तो 8 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 5 आएगा, और ये जो ऐड करके निकला ईच एंड एवरी बिट को हमको क्या करना 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करेंगे जो नंबर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा एक्सेस 3 कोड आ जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट एक्सेस 3 कोड का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो 4 बिट रिप्रेजेंटेशन होता है, ये आपको याद रखना है। ईच डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट, और आपको क्या करना है एडिंग करना है 3 ईच एंड एवरी डेसिमल डिजिट में आपको मिल जाएगा एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड आपको ऑब्टेन हो जाएगा। उसके बाद देखो इट इज ए सेल्फ कंप्लीमेंट्री कोड। आपसे पूछेगा स्टूडेंट कि एक्सेस 3 कोड कैसा कोड है, तो आपको बोलना याद रखना सेल्फ कंप्लीमेंटिंग कोड होता है। वह कौन होता है एक्सेस 3 कोड होता है। आपसे पूछेगा कि सेल्फ कंप्लीमेंटिंग कोड कौन है, तो आपको याद रखना है कि एक्सेस 3 कोड जो होता है वो आपका सेल्फ कंप्लीमेंटिंग कोड होता है, ये आपको याद रखना है। सेल्फ कंप्लीमेंटिंग कोड कौन है, तो आपको याद रखना है एक्सेस 3 कोड क्या होता है सेल्फ कंप्लीमेंटिंग कोड होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लिए 84 डेसिमल में दिया गया है, इसको एक्सेस 3 में कन्वर्ट करना है, 84 लिख डाला, उसके बाद ईच एंड एवरी डेसिमल डिजिट में क्या करना 3 को ऐड करना, 4 + 3 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 8 और 3 क्या हो जाएगा 11, 11 को हम लोग 20 से सूचित करते हैं इसीलिए बी लिखे हैं। अब बी मतलब 11 और 11 को 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 0 1 1 आएगा, और 7 को 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 1 1 1 आएगा। इसका मतलब इस डेसिमल नंबर का जो एक्सेस 3 कोड होगा ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ये भी आपका क्या है सही है, इसको आपको नोट डाउन करना है। ये आपका 25 का हमने बना के दिखा दिया। अब चलते हैं एक एग्जांपल और लेते हैं। कोई भी आपका डेसिमल नंबर दिया जाएगा उसको एक्सेस 3 में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप इस तरह भी बना सकते हो। अब देखो यहां पर समझने का कोशिश करो, फिर से हम एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। अब देखो मान लेते हैं कि आपका कोई नंबर है 23, क्या है 23 है, ये आपका नंबर क्या है डेसिमल नंबर है, ठीक है। पहले आप क्या करो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, पहले आप इसको बीसीडी नंबर में रिप्रेजेंट करो, बीसीडी कोड में रिप्रेजेंट करो। बीसीडी कोड मतलब 4 बिट रिप्रेजेंटेशन में इसको लिखो ईच डिजिट को, तो 4 बिट में लिखेंगे स्टूडेंट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 4 बिट में 2 को ऐसे लिखेंगे, और 3 को 4 बिट में क्या लिखेंगे आप ही बताओ 0 0 1 1 लिखेंगे, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। अब ये आपका क्या हो गया, ये यदि आपका पूछता बीसीडी कोड तो ये डेसिमल नंबर का ये आपका क्या होता बीसीडी कोड होता, बाइनरी टू डेसिमल कोड। अब देखो स्टूडेंट बीसीडी कोड निकालने के बाद आपको बोला गया कि बीसीडी कोड में ईच एंड एवरी डिजिट में क्या करना 3 ऐड करना, तो 3 को हम लोग बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट, तो 1 1 हो जाएगा, और इसमें भी क्या करेंगे 1 1 को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा देखो, तो 1 1 क्या हो जाएगा 0, 1 1 क्या हो जाएगा 1 1 का 0, और एक कैरी आया है तो ये 1 होगा, 1 1 का 0 और 0 1 का क्या हो जाएगा 1, और ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, ये 0 हो जाएगा, फिर इसको ऐड करेंगे तो 0 1 का 1 होगा, 1 1 का 0 होगा, 1 होगा, ये 0 होगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। अब देखो इस नंबर का एक्सेस 3 कोड ये होगा, इसका मतलब इस नंबर को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप ही बताओ, इस नंबर को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इस नंबर को लिख सकते हैं 5, और इस नंबर को क्या लिख सकते हैं 6, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 5 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये 23 है तो ये आपका क्या हो जाएगा एक्सेस 3 में क्या हो जाएगा 5 6 हो जाएगा। 5 को हम लोग क्या करेंगे 4 बिट में लिखेंगे, और 6 को क्या करेंगे 4 बिट में लिखेंगे। इसका मतलब स्टूडेंट पहले आप बीसीडी में कन्वर्ट कर लो, और 3 ऐड करो, 3 का मतलब 1 1 होता है, ऐड करके जो आएगा वही आपका क्या होगा एक्सेस 3 कोड होगा। इसका मतलब इस नंबर का जो एक्सेस 3 कोड होगा ये वाला क्या होगा एक्सेस 3 कोड होगा। इसका मतलब है आपको समझ में आना चाहिए, आप बीसीडी में निकाल लो, 3 ऐड करो, जो नंबर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट इस प्रॉब्लम का 23 का जो एक्सेस 3 कोड का कन्वर्सन का आंसर होगा वो आपका ये होगा, आपको याद रखना है। इसका मतलब एक्सेस 3 कोड 4 बिट कोड होता है। ईच एंड एवरी डेसिमल नंबर को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे 3 ऐड करेंगे, और ऐड करके हम लोग क्या करेंगे बीसीडी एक्सेस 3 कोड में उसको लिखने का कोशिश करेंगे। इट इज ए
सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड, ये आपका सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड होता है, ये भी याद रखोगे। 84 एक एग्जांपल लिए हैं, उसको समझाए हैं, इसका जो एक्सेस 3 कोड होगा ये वाला क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह करके आपको एग्जाम में मिले तो एक्सेस 3 कोड को लिख डालना है। ये 4 बिट का कोड होता है, ये आपका सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड होता है। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड कौन है, तो आपको बोलना है एक्सेस 3 कोड क्या होता है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड होता है, ये आपको याद रखना होगा। चलो स्टूडेंट, बेहद इंपॉर्टेंट है बीसीडी कोड और आपके बाद एक्सेस 3 कोड। अब आते हैं ग्रे कोड, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, 100% श्योर है। अब देखो स्टूडेंट, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा क्या किया, तो ग्रे कोड को क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड मिनिमम चेंज कोड। इसको क्या बोलेंगे, मिनिमम चेंज कोड। किसको बोलेंगे, ग्रे कोड को क्या बोलेंगे, मिनिमम चेंज कोड। आपसे पूछेगा कि मिनिमम चेंज कोड किसको बोला जाता है, तो आपको टिक करना है ग्रे कोड को। उसके बाद स्टूडेंट, ग्रे कोड का दूसरा जो नाम है यूनिट डिस्टेंस कोड। यूनिट डिस्टेंस कोड किसको बोलते हैं, तो आपको बोलना है ग्रे कोड को यूनिट डिस्टेंस कोड भी बोलते हैं। इन व्हिच ओनली 1 बिट इन द कोड ग्रुप चेंज व्हेन जॉइनिंग व्हेन गोइंग फ्रॉम वन स्टेप टू नेक्स्ट स्टेप। जब एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जब हम जाएंगे तो एट ए टाइम एक ही बीट क्या होगा स्टूडेंट, चेंज होगा। किसमें, आपका ग्रे कोड में, उसी को क्या बोलेंगे, ग्रे कोड बोलेंगे। इसको बोलेंगे मिनिमम चेंज कोड, इसको बोलेंगे यूनिट डिस्टेंस कोड। इन व्हिच ओनली 1 बीट इन द कोड ग्रुप, मतलब जब भी हम लोग कोड ग्रुप को लिखेंगे तो चेंजेज व्हेन गोइंग फ्रॉम वन स्टेप टू नेक्स्ट स्टेप, मतलब एक स्टेप से जब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो एट ए टाइम क्या होगा, एक ही बीट का चेंज होना चाहिए, इसी को क्या बोलेंगे, ग्रे कोड बोलेंगे। ये आपका क्या करता है स्टूडेंट, किसी भी मिनिमाइजेशन टेक्निक में इसका यूज करते हैं। ग्रे कोड इज ए मिनिमम एरर कोड। आपसे पूछेगा मिनिमम एरर कोड किसको बोलते हैं, आपको बोलना है ग्रे कोड को हम लोग मिनिमम एरर कोड बोलते हैं, ग्रे कोड को यूनिट डिस्टेंस कोड बोलते हैं, ग्रे कोड को मिनिमम चेंज कोड बोलते हैं। एक स्टेप से जब दूसरे स्टेप में जाएंगे तो एट ए टाइम एक ही बीट का क्या होगा, इसमें चेंजिंग होगा, उसको क्या बोलेंगे, ग्रे कोड बोलेंगे। ग्रे कोड का यूज कहां करते हैं, कर्नल मैप में हम लोग क्या करते हैं, ग्रे कोड का यूज करते हैं, क्योंकि आपका जो सिंप्लीफिकेशन होगा बुलियन एक्सप्रेशन का वो क्या हो, आपका सिंपलीफिकेशन हो और एक्यूरेट हो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रे कोड का मेंटेन करते हैं, उसमें कोई भी एरर ना जनरेट हो, मिनिमम एरर जनरेट हो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रे कोड का मेंटेन करते हैं। इसका मतलब ग्रे कोड को यूनिट डिस्टेंस कोड बोलते हैं, मिनिमम चेंज कोड बोलते हैं। एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाएंगे तो एट ए टाइम एक ही बीट का क्या होगा, चेंजिंग होगा। ग्रे कोड को मिनिमम एरर कोड भी बोला जाता है। इतना पॉइंट को आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा ही पूछेगा तो आपको सॉल्व कर डालना है। अब देखो स्टूडेंट, कोई भी नंबर यदि बाइनरी में दिया गया उसको ग्रे कोड कन्वर्सन करना है, मतलब बाइनरी से ग्रे और ग्रे से बाइनरी में आना है, तो ये आपका प्रोसेस है, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है कि कोई भी नंबर आपका बाइनरी फॉर्म में दिया गया उसको ग्रे कोड के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, तो कुछ स्टेप है, उस स्टेप को आपको फॉलो करना है। यदि उस स्टेप को फॉलो करोगे तो आप प्रॉब्लम को इजीली तरह से हैंडल कर सकते हो। अब देखो स्टूडेंट, जब भी हम लोग कोई बाइनरी नंबर दिया गया उसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इन द ग्रे कोड इज सेम एज कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट इन बाइनरी नंबर। इसका मतलब स्टूडेंट, कोई आप एक एग्जांपल लेते हैं, कोई नंबर है वो आपका बाइनरी फॉर्म में दिया गया, मान लेते हैं सपोज दैट ये आपका क्या है स्टूडेंट, एक नंबर है, एक नंबर है, ये आपका क्या है, बाइनरी फॉर्म में दिया गया है। इसको आपको क्या करना है, ग्रे कोड के फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना। आप कैसे करोगे कन्वर्ट, ध्यान दो, ये आपका क्या है, बाइनरी नंबर है, बी का मतलब बाइनरी, जी का मतलब ग्रे नंबर। अब देखो स्टूडेंट, बाइनरी नंबर दिया गया है, अब इसको क्या करना, ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, एमएसबी मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलेंगे। जब भी हम लोग बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कन्वर्ट करेंगे तो एमएसबी में आपका कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, एमएसबी आपका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इसका मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, जो आपका बाइनरी फॉर्म में है वही आपका क्या होगा, ग्रे फॉर्म में भी रहेगा। इसका मतलब एमएसबी को क्या करना है, कॉपी कर लेना है, एमएसबी में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, वही आपका यहां पर लिखा गया है। अब देखो स्टूडेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आपको कहां जाना है स्टूडेंट, लेफ्ट से किधर की ओर जाना है, राइट की ओर जाना है। इसका मतलब आपका प्रोसेस जो स्टार्ट होगा लेफ्ट से किधर की ओर होगा, राइट की ओर होगा।
एड इच एडजेसेंट पेयर, ये एक दूसरे का क्या है, एडजेसेंट पेयर है, दोनों का आपस में क्या करना है स्टूडेंट, ऐड करना है। एड इच एडजेसेंट पेयर ऑफ बाइनरी डिजिट टू गेट नेक्स्ट एंड ग्रे कोड डिजिट, जो आपका ऐड करके जो आपका एडिशन आएगा वही आपका क्या होगा, ग्रे कोड का नेक्स्ट डिजिट होगा। और डिस्कार्टेड द कैरी इफ जनरेटेड, यदि एडिंग करने के बाद यदि कैरी जनरेट हो तो कैरी को क्या कर लेंगे, डिस्कार्टेड कर लेंगे, लिखेंगे नहीं। चलो स्टूडेंट, अब दोनों इस दोनों को यदि ऐड करेंगे तो आपका 1 और 0 को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसका मतलब इसका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। अब देखो इस दोनों को ऐड करेंगे तो 0 और 1 को ऐड करेंगे तो आप ही बताओ क्या होगा, तो 1 होगा, तो क्या लिखना, 1 लिखना है। फिर ये दोनों को ऐड करेंगे तो 1 को ऐड करेंगे तो आपका सम 0 होगा और कैरी 1 जनरेट होगा, बट कैरी को लिखेंगे नहीं। वही आपका ये स्टेटमेंट बोल रहा है। इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, इस प्रोसेस को फॉलो करके बाइनरी से आपको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। ये भी एक आपका स्टेप है, यही आपको सेंटेंस में लिखा गया है। बट चलो एक स्टेप तो ये भी सॉल्व करने का है, एक स्टेप और भी है, वो भी आपका बेहद इजी है, कुछ नहीं है। देखो मान लेते हैं कि ये कोई नंबर दिया गया है, एमएसबी को आपको कॉपी करना है, एमएसबी आपका 1 है, 1 लिख डालना है। अब यहां का आउटपुट को कैसे लिखोगे उसी का हम लोग प्रोसेस को बताने का कोशिश कर रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट, एडजेसेंट पेयर का जो बीट है आपको लेफ्ट से शुरू करना है और एडजेसेंट पेयर के इनपुट के बीच में एक्सओर ऑपरेशन करना है। क्या ऑपरेशन करना है, एक्सओर ऑपरेशन करना है। और एक्सओर का टेबल होता है स्टूडेंट, जब 0 0 दोगे, जब 0 1 दोगे, जब 1 0 दोगे, 1 1 दोगे, तो इसका जो आपका ये ए और बी है स्टूडेंट, ये आपका क्या इनपुट है और इसके कोरस्पोंडिंग आपका आउटपुट मिलेगा एक्सओर में, वो आपको जानना है। 0 0 दोगा तो 0 होगा, 1 होगा, 1 होगा और यहां पर 0 होगा। इसका मतलब स्टूडेंट एक्सओर ऑपरेशन करना है। तो 1 और 0 का एक्सओर ऑपरेशन क्या होगा, 1 होगा, तो यहां पर एक्सओर ऑपरेशन करके यहां पर लिख डालना है 1। फिर ये दोनों एडजेसेंट पेयर के बीच में एक्सओर ऑपरेशन करना है, 0 और 1 के बीच में क्या होगा आपका 1 होगा, तो यहां पर 1 लिख डालना है। फिर 1 1 के बीच में एक्सओर ऑपरेशन करना है और आउटपुट को यहां लिखना है, 1 1 का क्या होगा, 0 होगा। तो देखो ये भी सही है और ये भी सही है। आप ऐड भी कर सकते हो, ऐड करके जो सम आएगा उसको लिख देना है, कैरी को लिखना नहीं है, कैरी से कोई मतलब नहीं है। या तो आप क्या कर लो, एमएसबी को फिक्स कर लो और एडजेसेंट पेयर का इनपुट को आप एक्सओर ऑपरेशन करवाओ, एक्सओर ऑपरेशन करवा के आप आउटपुट को लिखो, आपका आंसर सही हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट कोई भी नंबर आपका बाइनरी फॉर्म में दिया गया है उसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, यही आपका क्या होगा, प्रोसेस होगा। इसका मतलब स्टूडेंट 1 0 1 1 ये आपका बाइनरी फॉर्म में है, इसको ग्रे कोड के फॉर्म में लिखना है। तो इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा आपका क्या होगा स्टूडेंट, ये होगा। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कोई भी नंबर यदि बाइनरी फॉर्म में है तो उसको ग्रे कोड के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, यही आपका प्रोसेस को क्या करना है स्टूडेंट, फॉलो करना है। अब देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कोई आपका बाइनरी फॉर्म में है, उसको ग्रे के कोड के फॉर्म में यदि लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, आप कैसे लिखोगे। अब देखो फिर से एक प्रॉब्लम लेते हैं स्टूडेंट, एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो मान लेते हैं कि कोई एक एग्जांपल 1 1 0 1 1 0 1 है, ठीक है। ये आपका क्या है, बाइनरी में दिया गया है, ये आपका बाइनरी में दिया गया है। इसको आपको क्या करना है, ग्रे के फॉर्म में लिखना है। ये आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो रहेगा उसी को कॉपी करना है। ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 हो जाएगा। अब आपको यहाँ का आउटपुट को लिखना है, कैसे लिखेंगे, ध्यान दो। ये दोनों एडजेसेंट पेयर के बीच में एक्सओर ऑपरेशन करना है। 1 1 का एक्सओर ऑपरेशन क्या होगा, 0 होगा, तो आप यहां पर क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। फिर अब यहां पर क्या लिखना है, तो इसका एडजेसेंट पेयर मतलब ये और ये का क्या करना है, एक्सओर ऑपरेशन करना है। 1 0 का क्या हो जाएगा, अभी बताओ, तो 1 हो जाएगा। फिर इन दोनों के बीच में एक्सओर ऑपरेशन करना, तो 0 1 का क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। फिर इसका लिखना है तो 1 1 का एक्सओर ऑपरेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इसका लिखना है तो 1 0 का एक्सओर ऑपरेशन करेगा तो क्या होगा, 1 होगा। फिर 0 1 का लिखना है
0 1 का लिखना है, इसका मतलब इसका एक्सोर ऑपरेशन करेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा बाइनरी से ग्रे वो आपका ये वाला चीज हो जाएगा। आपको क्या करना है, याद रखना है, इसका 1 0 1 1 0 1 1 होगा। यही आपका क्या होगा स्टूडेंट, ग्रे कोड कन्वर्सन होगा बाइनरी से आपका किसमें, ग्रे में। तो ये नंबर यदि दिया गया है इसको आपको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। एमएसबी को कॉपी करना है और एडजेसेंट पेयर का इनपुट के बीच में एक्सओर ऑपरेशन करना है। जो आपका आउटपुट आएगा उसको लिख डालना है। 1 1 का 0 होगा, 1 0 का 1 होगा, 0 1 का 1 होगा, 1 1 का 0 होगा, 1 0 का 1 होगा, 0 1 का 1 होगा। इस तरह करके हम लोग बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है, ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप याद रखोगे तो आपको प्रॉब्लम मिलेगा एग्जाम हॉल में, तो आप आराम से बना सकते हो। इसका मतलब स्टूडेंट लिख लो कि यदि आपका कोई नंबर 1 1 0 1 1 0 1 है और ये आपका बाइनरी फॉर्म में दिया गया है, इसका ग्रे फॉर्म में आपका ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट कोड है आपका ग्रे टू बाइनरी कन्वर्सन। अब देखो स्टूडेंट, कोई यदि आपका ग्रे में दिया गया उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे। कोई नंबर यदि ग्रे में दिया गया उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। चलो स्टूडेंट एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से समझाते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मान लेते हैं स्टूडेंट, अब इसी को नंबर को लेते हैं और इसको लाने का कोशिश करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ग्रे से बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कोई नंबर आपका मान लेते हैं स्टूडेंट, एक नंबर लेते हैं 1 0 1 1 0 1 1 है, ये आपका क्या है, ग्रे कोड में दिया गया है, ये आपका एग्जांपल है, ठीक है। इसको क्या करना है, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट, लिख डालना है बेहतरीन ढंग से, जो प्रॉब्लम दिया गया उसको आप आराम से लिखो। उसके बाद क्या करना है, ये ग्रे में दिया गया इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, ये आपका एमएसबी है, और इधर वाला जो होगा स्टूडेंट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा। अब देखो एमएसबी को कॉपी करो, ये आपका 1 है तो यहाँ पर 1 लिखना है। बट यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ का आउटपुट को कैसे लिखेंगे, तो ग्रे कोड का जो आउटपुट आया है उसका आउटपुट और आपका बाइनरी का जो आउटपुट आया है, बाइनरी का आपका आउटपुट और ग्रे कोड का ये वाला इनपुट से एक्सओर ऑपरेशन करना, मतलब ये वाला नंबर से इसका क्या करना है, एक्सओर ऑपरेशन करना है और आपको यहां पर लिखना है। ध्यान दो फिर से, तो 1 और 0 का क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब बोलेगा कि सर यहां पर क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, फिर ये 1 और ये 1 का क्या करना है, एक्सओर ऑपरेशन करना। एक्सओर ऑपरेशन का साइन ये होता है, एक्सओर ऑपरेशन करना और यहां पर आउटपुट लिखना। 1 1 का क्या हो जाएगा, एक्सओर ऑपरेशन 0 हो जाएगा, फिर 0 और 1 का एक्सओर ऑपरेशन करना है, ठीक है। एक्सओर ऑपरेशन करना करो, 0 1 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका पर यहां पर 1 लिखना है, ठीक है। फिर 1 और 0 का क्या करना है, एक्सओर ऑपरेशन करना, करो एक्सओर ऑपरेशन करना है, फिर आउटपुट यहां पर लिखना। 1 0 का क्या हो जाएगा, बताओ 1 हो जाएगा। फिर 1 1 का एक्सओर ऑपरेशन करना है, एक्सओर ऑपरेशन करना, आउटपुट को इधर लिखना है। इसका मतलब इस 1 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर क्या करना है, एक्सओर ऑपरेशन करना है, एक्सओर ऑपरेशन करो, 0 1 का क्या हो जाएगा, 1, और यहां पर क्या करना, लिखना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट ध्यान दो कि जो एमएसबी है उसको कॉपी करना है, इसका एक्सओर इसके साथ करना है। 1 और 0 का 1 हो जाएगा, फिर 1 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 1 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 और 0 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 1 का एक्सओर ऑपरेशन क्या होगा, 0 होगा, 0 1 का एक्सओर ऑपरेशन क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब देखो ये आपका ग्रे में दिया गया था, अब आपका क्या हो गया, 1 1 0 1 1 0, ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, बाइनरी में हो गया। देखो बाइनरी में हो गया, इसका मतलब इस नंबर को लिए थे और इस नंबर को हम लोग क्या किया, चेक करके बता दिया। 1 1 0 1 1 0 और यहाँ पर 1 छूटा हुआ है, 1 होगा। तो देखो यहाँ पर ये आया कि नहीं, 1 1 0 1 1 0 1। इसका मतलब स्टूडेंट ये आपका ग्रे में था, इसको हमने क्या किया, बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। समझ में आ रहा बात क्या बोलना चाह रहे हैं। इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर को हम लोग एक कोड से दूसरे कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको बताएं बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी, ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, सॉल्व करेंगे। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आपका ग्रे से बाइनरी। फिर आप देखो यदि कोई डाउट है तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखो कोई नंबर यदि दिया गया है ग्रे में, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना। मान लेते हैं कि कोई एक नंबर दिया गया, एग्जांपल नंबर 2। अब देखो मान लो स्टूडेंट एक छोटा सा लेते हैं 1, मान लेते हैं 1 0 1 0, ये नंबर दिया गया, ये आपका क्या है, ग्रे में है, ठीक है। मान लो ग्रे में है, बाइनरी में कन्वर्ट करना, कुछ नहीं, 1 0 1 0। एमएसबी को कॉपी करो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 है। फिर ये जो आया आपका आउटपुट, इसका और इसका एक्सओर ऑपरेशन करना है, एक्सओर ऑपरेशन करो। 1 0 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 लिखो।
फिर 1 1 का XOR ऑपरेशन करो, 1 1 का XOR ऑपरेशन करेगा, आउटपुट यहाँ लिखेगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर 0 0 का XOR ऑपरेशन करो, बोलो 0 0 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका मतलब 0 हो गया। इसका मतलब है कि यदि कोई नंबर ये वाला है और ये आपका ग्रे में दिया गया है, इसको आप बाइनरी में लिखना चाहते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है, ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कोई भी नंबर आपका यदि ग्रे में दिया गया है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो ऐसे करके क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। यदि आप याद रख पाओगे तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। आप बेहतरीन ढंग से क्या कर सकते हो, सॉल्विंग कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, सब्जेक्टिव भी आ सकता है। यदि कोई स्टूडेंट सेमेस्टर का एग्जाम देगा तो उसका सब्जेक्टिव भी आ सकता है, और कोई यदि कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी कर रहा है तो उसके लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है ग्रे से बाइनरी, बाइनरी से ग्रे। उसके बाद आपका एक्सेस 3 को क्या बोलते हैं, सेल्फ कम्प्लीमेंट्री कोड बोलते हैं। कोई भी डिजिट दिया गया उसका यदि एक्सेस 3 कोड में लिखना है तो क्या करना है, उस बाइनरी फॉर्म में ईच एंड एवरी डिजिट में 3 को ऐड करना है, ऐड करके उसका बाइनरी फॉर्म में लिख डालना है। वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सेस 3 कोड कन्वर्सन हो जाएगा। बीसीडी कोड आपका 4 बिट में आपका कहां से कहां तक वैलिड है, 0 से लेकर 9 तक वैलिड है। वो आपका 10 को वैलिड है और 6 को क्या है, इनवैलिड है। वो आपको याद रखना है। बीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी कोड डेसिमल होता है। ग्रे कोड को क्या बोलते हैं, यूनिट डिस्टेंस कोड बोलते हैं। मिनिमम एरर कोड बोलते हैं। उसके बाद आपका मिनिमम चेंज कोड भी बोलते हैं। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। केमएप में हम लोग ग्रे कोड का यूज करेंगे बेहतरीन ढंग से, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो आज बताएं स्टूडेंट, कोड का कॉन्सेप्ट क्लियर किए, यहां से आपका प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो आप कोड का प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाओ और एग्जाम में आपको प्रॉब्लम मिलेगा तो आप इस कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंट करके बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिएगा स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वंदे मातरम स्टूडेंट।